गाड़ी पर स्पीड गन लगा हुआ है। इसको नेशनल हाईवे पे तैनात किया जाएगा। और नेशनल हाईवे पे वैसी गाड़ियां जो गति सीमा को क्रॉस कर रही हैं उस पर ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा इस स्पीड गन के माध्यम से। तो अंदर में कंप्यूटर लगा हुआ है जो ऑटोमेटिक चालान करके अपने निकल जाएगा। और गाड़ी को रखने के लिए हम लोग कैरियर पे दिया उसको भी दिखाया है, पहले रहेगा ये स्कैन कर लेगा, तुरंत से स्कैन कर लेगा। नंबर उसका 500 मीटर दूरी तक स्कैन कर सकता है। 500 मीटर दूरी की गाड़ी रहेगी और इसकी स्पीड लिमिट अगर क्रॉस कर जाती है वो अपने आप चलान करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज दर्शन। मैं हूं अयाज। यह खबर आप लोगों को देखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हमेशा ही आपके मोबाइल पर चालान कटने का मैसेज आता रहेगा। वजह क्या है वो जान लीजिए। आप देख रहे होंगे कि गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात के द्वारा हरी झंडी दिखाकर कुछ गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। ये कौन सी गाड़ी है इसके बारे में आप जान लीजिए। अगर आप हाईवे पर चलते हैं, काफ़ी स्पीड में चलते हैं, तो फिर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बिहार सरकार ने दिल्ली जैसे शहर जैसे चालान काटने की वाहनों को गोपालगंज में भेज दिया है। यानी गोपालगंज में भी अब हाईवे पेट्रोल वाहन घूमेगी। अगर आपकी वाहन काफ़ी तेज़ी से गुजरती है तो उसका स्कैनर मशीन आपको डिटेक्ट कर लेगा और आपके चालान को काट देगा। यानी 500 मीटर भी अगर आप दूर हैं तो उस कैमरे के नज़र से आप नहीं बच पाइएगा। आपकी स्पीड का पता चल जाएगा और स्पीडोमीटर तुरंत आपकी स्पीड को बता देगा। अंदर बैठे जो ट्रैफिक के कर्मी हैं वो तुरंत आपका चालान काट देंगे। तो अगर आप हाईवे पर चलते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो फिर आपके लिए यह देखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपके घर में चालान ज़रूर पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ 2 और गाड़ियां आई हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस के लिए आई है। ट्रैफिक पुलिस हमेशा ही उस गाड़ियों से मूव करेगी और ट्रैफिक समस्याओं को लेकर निजात दिलाएगी। ऐसे में आपने हाल के दिनों में लगातार देखा होगा कि गोपालगंज की ट्रैफिकिंग काफ़ी बेहतर हो गई है। ट्रैफिक डीएसपी भी आए हुए हैं और जब से गोपालगंज के एसपी आए हैं तो हर क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है। आप देखिए कि क्या क्या संसाधन उस वाहन में दिया गया है। यानी उसमें मॉनिटर से लेकर यूपीएस और सोलर पैनल से लेकर हर चीज़ उसमें उसी गाड़ी में उपलब्ध है। बैरिकेटिंग भी है। अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो फिर किसी हाल में बच नहीं पाएंगे, तुरंत आपको पुलिस पकड़ लेगी या फिर अगले स्टेशन तक आपको उसका सूचना चला जाएगा। आपको पुलिस चारों तरफ से घेर सकती है। इसलिए आप गड़बड़ी करने या फिर हाईवे पर ओवर स्पीडिंग करने का तो सोचिएगा भी मत, वरना अब आप बच नहीं पाएंगे। जैसे आप ट्रैफिक पुलिस से नहीं बच पाते हैं, बिना हेलमेट जाते हैं तो आपके घर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपने हेलमेट नहीं लगाया था इसलिए आपका चालान किया गया है। तो आप देख लीजिए कि आप इस पर किस तरह से संसाधनों से लैस है ये वाहन। अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो फिर आपका चालान निश्चित ही कट जाएगा। सुनिए एसपी क्या कह रहे हैं। यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा गोपालगंज पुलिस को 3 अत्याधुनिक वाहनों को उपलब्ध कराया गया है। उसमें से एक हाईवे पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी दी गई है, जिसके रूफ पर एक स्पीड गन को माउंट किया गया है। और इससे वैसी गाड़ियां जो नेशनल हाईवे पर जो स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रही होंगी उन पे ऑटोमेटिक चालान काटने की व्यवस्था उसमें की गई है। तो वैसी सभी गाड़ियां जो नेशनल हाईवे पे स्पीड लिमिट क्रॉस कर रही हैं, वैसे चालकों को हम लोग सावधान करना चाहेंगे कि वो गति सीमा का पालन करे, अनुपालन करे। नहीं तो ये जो गाड़ी है जिसको नेशनल हाईवे पे तैनात किया जाएगा, इसके द्वारा आपका चालान जो है वो काटा जाएगा। इसके अलावा 2 और गाड़ियां आईसुजू कंपनी की उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि ट्रैफिक के हमारे जो कर्मी हैं उनको ट्रैफिक व्यवस्था नियंत्रित करने में मदद मिले। और ये तीनों गाड़ियां भी लॉन्च कर दी गई हैं और ये तीनों गाड़ियां जो पूरे जिले भर में घूम घूम कर यातायात व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ बनाने में और पुलिस की मदद करेगी। क्या खासियत है? खासियत यही है कि एक जो हाईवे पेट्रोलिंग के लिए जो गाड़ी मिली है उसके ऊपर स्पीड गन लगाया गया है, स्पीड रडार गन लगाया गया है, जिससे कि वैसी गाड़ियां जो स्पीड लिमिट को क्रॉस करी हो ऑटोमेटिक 1 किलोमीटर पहले ही उसका चालान कट जाएगा। और इसके अलावा जो अन्य जो गाड़ियां हैं उसमें काफी बड़ी गाड़ियां आप देख रहे हैं कि पीछे काफी स्पेस दिया गया है। कि कई बार होता है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट में कई लोग घायल हो जाते हैं, तो वैसे लोगों को ट्रॉमा सेंटर या अस्पताल ले जाने के लिए बड़ी गाड़ियों की आवश्यकता महसूस होती थी पुलिस को। और अब चूंकि ये 2 बड़ी गाड़ियां उपलब्ध करा दी गई है ट्रैफिक थाना को, तो वैसे सड़क दुर्घटना में जिसमें लोग घायल हो जाएंगे उनको जल्द से जल्द ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल ले जाने में ये गाड़ियां जो है मददगार साबित होंगी। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कैमरा भी लगाया है।
ये नेक्स्ट पेज है। ये फेज 1 है जिसमें गाड़ियां दी गई है। फेज 2 में हम लोग जितने भी हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं उनको बॉडी वार्न कैमरा देंगे, जैसा कि बड़े बड़े महानगर दिल्ली और हैदराबाद जैसे महानगरों में दिखाया गया है। क्योंकि कई इस तरह की शिकायतें पब्लिक से आती है कि उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखा था, उसके बाद भी उनका चालान काट दिया गया है, या किसी तरह की दुर्व्यवहार की शिकायतें पुलिस कर्मियों के द्वारा किसी तरह की दुर्व्यवहार की जो शिकायतें आती हैं उस पर लगाम लगाने के लिए हम लोग सभी ट्रैफिक के कर्मियों को बॉडी वार्न कैमरा देंगे, ताकि इस तरह की शिकायतों में कमी लाई जा सके। तो आपने गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात को तो सुन लिया। उन्होंने साफ कहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है और भी ज़्यादा इसको डेवलप किया जाएगा। आने वाले दिनों में सभी जो ट्रैफिक की पुलिस हैं उनके पास कैमरा रहेगा। अगर आप शिकायत करते हैं तो वो उन चीज़ों सभी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, या फिर उनकी तरफ से कोई गलती होती है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आने वाले दिनों में सभी जगहों पर कैमरे भी लग सकते हैं। अगर आपका ऑटोमेटिक चालान भी कट सकता है, जैसे पटना और दिल्ली जैसे शहरों में ऑटोमेटिक चालान कटता है, तो इसलिए आप अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। आप सभी कागजात और हेलमेट सीट बेल्ट लगा कर चलिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करिए, आपके लिए काफ़ी सेफ़ रहेगा। बिहार पुलिस आपकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए यह सब जो है कार्रवाइयाँ कर रही है। अगर आप गोपालगंज दर्शन को यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर तो लाइक कर लीजिए। रोग का एक ही इलाज मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से है परेशान तो आइए, मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल NICU, ICU और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में शबनम होटल के पास B83 स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।